इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कार्डियक साइकिल के बारे में, यानी ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। जैसे आपने सुना हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, खून बहता है, तो वो किस जगह से आएगा, कौन सी नस से बाहर जाएगा, हार्ट के अंदर कैसे आएगा, ये सारा इस वीडियो में पूरा दिखाने वाला हूँ डिटेल में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आखिर तक जुड़े रहे। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल जोन में। तो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर में खून बहने का जो मेन जो काम होता है वो हो जाता है हार्ट का, यानी हृदय का। हृदय में रोल प्ले करता है खून को सर्कुलेशन होने में। तो पूरा दिखाता हूँ कैसे होता है। तो कैमरे को थोड़ा पास में ला के दिखाना चाहूंगा मैं आपको कि देखो, सबसे पहले क्या होता है कि आप देखेंगे कि जैसे हमारा ये पूरा बॉडी दिख रहा है, अब इसमें आप देखेंगे यहाँ चेस्ट बॉल होता है, यहाँ पेट की बॉल होती है, ठीक है। तो चेस्ट बॉल के ऊपर यहाँ क्या होता है कि जैसे वो चेस्ट बॉल मैंने उठा दी है, तो जैसे ही चेस्ट बॉल को उठाऊंगा तो आपको अंदर के अंग दिखेंगे। ये दोनों फेफड़े दिख रहे हैं, ये हमारा राइट फेफड़ा है, लंग्स बोलते हैं इनको। ये वाला लेफ्ट लंग है, यानी लेफ्ट फेफड़ा हो गया, ठीक है। दोनों फेफड़े हो गए, राइट और लेफ्ट। इन दोनों को हटा देता हूं मैं, तो इसके बीच में आपको दिखेगा हमारा हार्ट, हृदय। ये हार्ट होता है, इसी का मेन रोल होता है खून को सर्कुलेशन होने में। अच्छा, इसके बाद में नीचे डायफ्राम दिख रहा है, यहाँ पर डायफ्राम के नीचे ये लिवर दिख रहा है, ये स्टमक होता है, ये बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत हो गई, ठीक है। तो ये सब दिखाऊंगा। तो क्या होता है कि जो हमारा सर्कुलेशन कैसे होता है दोस्तों, कि जो हमारा खून आता है वो सबसे पहले आता है राइट साइड के एट्रियम में, ठीक है। यानी कि पूरी बॉडी से खून आएगा राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। अब राइट एट्रियम जो होता है इसमें आएगा सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे ये लिवर होता है, यहाँ के नीचे का आपको खून की नस दिख रही है, ये नीचे का शरीर का खून आता है यहाँ पर, जैसे यहाँ जुड़ी रहती है जैसे करके, और ऊपर का खून इससे आता है, यानी सिर का, हाथों का इस वाली खून की नस से, और पेट वगैरह का, पैरों का इस वाली इन्फीरियर वेना कावा। इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाली को इन्फीरियर वेना कावा। यानी कि हमारा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरा आ गया राइट एट्रियम में। ये राइट एट्रियम होता है ना। अब वो राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में। एक्चुअली हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, जैसे आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। इसमें 4 चैम्बर हैं, 2 चैम्बर ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। ऊपर वालों को बोलते हैं एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। अब 2 नीचे वाले चैम्बर है उनको बोलते हैं वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब होता है क्या है कि जो सबसे पहले खून आया, मैंने आपको बताया, वो कौन से वाले चैम्बर में आता है, राइट साइड के ऊपर वाले में, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, इसके अंदर आ गया। अब यहाँ से उसको आएगा नीचे वाले वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, नीचे वाले में, ठीक है। इनके बीच में एक वॉल्व होता है, इस वॉल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है ना। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पर होता है, तो ये वॉल्व के थ्रू इसमें चैम्बर में आ गया। अब इस चैम्बर में आने के बाद में अभी इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि पूरी बॉडी में से लौट के आया। अब इस ब्लड को हमें भेजना है फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर क्या होगा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा, यानी गैसेस से एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कैसे खुल जाएगा, मैंने बताया आपको, नीचे वाले चैम्बर से निकलेगा इस वाली नस में, जिसको पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं। जैसे ये नीचे वाले चैम्बर में आया राइट वेंट्रिकल में, फिर वो इसमें से नीचे आगे जाएगा इस वाले खून की नस में, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। आगे जाके ये पल्मोनरी वेन में, आर्टरी में डिवाइड हो जाता है, सॉरी, ठीक है। तो पल्मोनरी ट्रंक क्या करता है, दोनों इस ब्लड को हार्ट में से फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर लेके जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये खून आया इधर, तो ये वाला यहाँ पर जुड़ गया, और ये वाली ये खून की नस उधर वाली लंग्स के अंदर चलेगी। तो दोनों लंग्स के अंदर खून पहुंच गया अब हमारा, ठीक है। यानी खून फिल्टर होने के लिए कहाँ पहुंच गया, लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर क्या होता है, हम सांस लेते हैं, सांस की नली के थ्रू एयर भी आती है, ऑक्सीजन आती है। देख रहे हैं आपको, ये वाली ब्लू कलर की एक नस दिख रही है, इसको ट्रेकिया बोलते हैं। तो ट्रेकिया के थ्रू इसमें दोनों फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन आ गया। अब हुआ क्या कि हार्ट ने तो भेज दिया ब्लड अंदर, यानी खून भेज दिया, सांस की नली ने भेज दिया ऑक्सीजन उसके अंदर। तो ऑक्सीजन भी है फेफड़ों के अंदर, और ब्लड भी है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो लंग्स क्या करेंगे हमारे, कि उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे और ऑक्सीजन को अंदर भर देंगे। तो अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भर गया, फिल्टर हो गया, यानी कि फुल हमारा गैसेस एक्सचेंज हो गया। अब वो ब्लड लौट के ऑक्सीजन लेके फिर से लौट के हार्ट के अंदर आएगा। अब हार्ट के अंदर आएगा तो किस चेंबर में आएगा, अब वो आएगा राइट लेफ्ट साइड के ऊपर वाले में, जिसको लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। मैंने बताया था राइट एट्रियम में तो शरीर में से आता है। अब जो लेफ्ट साइड का ऊपर वाला था उसमें खून आएगा पूरे लंग्स में से लौट के राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम में खून आ गया लौट के, किसके थ्रू आएगा, ये पल्मोनरी वेन आपको दिख रही है रेड कलर की, ये दिख रही है, ये इधर से आएगी इधर वाली, ये इधर से आएगी, दोनों आकर के लेफ्ट एट्रियम में खून भर गया। अब ऑक्सीजन लेके आ गया ब्लड। अब लेफ्ट एट्रियम में से वो खून जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, अंदर ही अंदर। जैसे आप देखेंगे यहाँ भर गया, यहाँ से फिर ये एक वॉल्व होता है बीच में, इसमें गेट होता है, जिसको बोलते हैं माइट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व। उसके थ्रू ये आ गया इस वाले चैम्बर में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम से पहले लंग्स में से लेफ्ट एट्रियम में, लंग्स में से आने के बाद फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में से अब इसको पूरी बॉडी में जाना है, क्योंकि ऑक्सीजन लेके तो आ गया ये। अब पूरे शरीर में जाने के लिए क्या होता है, इसमें से एक बड़ी सी खून की नस निकलती है, ये रेड कलर की, इसको बोलते हैं आयोटा। ये आर्टरी होती है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है बॉडी के, आयोटा। तो खून अब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा सीधा, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये वाला आर्टरी यहाँ पर होता है, इस पर वॉल्व है, ये यहाँ से निकल के इस वाली रेड कलर की खून की नस में अब इसके थ्रू पूरे बॉडी में जाएगा।
आप यहाँ देखेंगे ये जो खून की नस दो ऊपर जा रही है, इनको कोरोनरी कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। ये खून हमारा सिर के और खोपड़ी के ब्रेन के लिए जा रहा है, हेड नेक के लिए, ठीक है। ये पूरा अपने सप्लाई कर देगी। फिर एक इसी में से निकल के ये सब के लिए बन जा रही है, ये हार्ट के लिए जा रही है। फिर अब ये क्या करेगा, पीछे जो आर्टरी ना घूम के फिर नीचे भी जाएगी, क्योंकि पेट को और पैरों को भी करना है। तो यही आर्टरी पहले सिर के लिए और हाथों के लिए सप्लाई कर दिया, एक एक ब्रांच दे दी। अब ये आप रेड कलर की देख रहे होंगे, नीचे पेट में जाएगा। तो अब ये खून पेट में जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये लिवर है ना, इस लिवर को उठा दिया मैंने। अच्छा, लिवर के नीचे भी आप देखेंगे ये पित्त की थैली दिख रही है, गॉल ब्लैडर वगैरह दिख रहे हैं आपको, ये पूरे अंग होते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं ना। इसके बाद में मैं अभी खून की बता रहा था, ब्लड। तो वो ब्लड जैसे ये आमाशय स्टमक बोलते हैं, इसके ऊपर बनाई है। ये आपको पेनक्रियाज वगैरह दिख रही है, बड़ी आंत छोटी आंत, इनको भी हटा देता हूँ मैं, जैसे आपको अंदर के अंग अच्छे से दिख जाएंगे। तो अब देखेंगे ये आप जैसे ही मैंने हटाया ना पूरा, तो आपको अब दिखेगा खून आते हुए, यानी वो हार्ट से निकला खून की जो अयोटा था वो नीचे जाएगा। अब नीचे आकर के ये आ गया सीधा नीचे, ठीक है। अब नीचे आकर के क्या करेगा, इसमें से दो ब्लड वेसल बन जाएंगी पैरों के लिए। पैरों में जैसे एक्शनल लियक होती है, फिर आगे इसका नाम हो जाता है फीमोरल वेन, पैरों को सप्लाई कर देगी। ये वाली इस वाले पैर को करेगी, वो वाली उधर वो करेगी। और बीच में जो भी अंग होते हैं ना पेट के अंदर, वो उनको भी सप्लाई करती है। जैसे किडनी दिख रही है आपको, दोनों गुर्दे दिख रहे हैं ना। अब ये किडनी में इसी वाली खून की नस में से दो रेड कलर की छोटी छोटी नस निकली, यहाँ सप्लाई कर दिया। फिर बाकी और दूसरी जगह को कर दिया। सारी जगह यहाँ से इसमें से ब्लड ब्रांच में मतलब ब्रांच छोटी छोटी निकलती जाती है। तो पूरे शरीर को सप्लाई ये रेड कलर की अयोटा कर देता है। अब क्या हुआ, सारी जगह में जाएगा ब्लड। अब वहां से फिर ऑक्सीजन देके और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर लौट के आएगा। तो जैसे पैरों में गया, किडनी के अंदर गया, सब जगह से लौट के फिर आएगा वो। जैसे आपने क्या किया, मैंने बताया ना कि ये ऑक्सीजन गया, अब वहां सप्लाई कर दी ऑक्सीजन। अब लौट के जो आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा पैरों में से, मसल्स में से। तो वो लौट के आता है। वो इसी के साथ में एक वेन चलती है, ये देखो दिख रही है, इन्फिया वेना का बोलते हैं, इसमें आ जाता है। जैसे यहाँ किडनी में देखो आप, किडनी में रेड कलर की नस गई, खून सप्लाई कर दिया, लौट के फिर ये ब्लू कलर की वेन से लौट के इसमें आ गया, इसमें जुड़ गया। तो ये पूरा जो है जान देने वाली सप्लाई ये हो गई, और लेकर आने वाली ये हो गई वेन। इसको बोलते हैं वेन, इसको बोलते हैं आर्टरी अयोटा, ठीक है। तो इस तरीके से अब पूरी बॉडी से ब्लड गया पैरों में, पेट वगैरह में, लौट के आएगा इस ब्लू वाली से। ये ब्लू वाली आकर के यहाँ फिर से हार्ट से जुड़ जाती है। मैंने आपको बताया था ना कि ये इन्फिया वेना का यहाँ आके जुड़ी रहती है। जैसे आप देखेंगे ना, यहाँ पर जैसे लिवर है, ये वाली दिख रही है ना आपको, ये वाली लिवर में जुड़ गई, ये लिवर से फिर यहाँ आके एक्सेल में जुड़ेगी। ऊपर से भी ये ब्लू कलर की वेन से लौट के आएगा। तो वही सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि हार्ट से निकला ब्लड, लंग्स में गया, लंग्स से फिर लौट के हार्ट में आया, फिर पूरी बॉडी में गया, फिर पूरी बॉडी से लौट के फिर से इस वाले हार्ट में आ गया, इस वाले राइट एट्रियम में, फिर से वही सेम लेफ्ट वेंट्रिकल वगैरह में जाकर के और पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो ये इस तरीके से इसकी ब्लड सप्लाई सर्कुलेशन होता रहता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा शरीर का कैसे सप्लाई होती है। यानी हार्ट का मेन काम है, हार्ट एक मोटर है, पंप कर रही है वो पूरे शरीर को, और ब्लड लौट के भी उसी के अंदर आ रहा है। तो जो लंग्स के अंदर भेजता है, लंग्स में फिर ऑक्सीजन लेंगे, फिर पूरी बॉडी में चला जाता है। इसी को कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ये कंटिन्यू चलता रहता है 24/7, पूरा फुल टाइम चलता रहता है। इसी के अंदर प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने सुना होगा हार्ट अटैक आ गया, हार्ट काम नहीं कर रहा है, हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो गई, तो इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहेगा। अच्छा, इसके जैसे अभी ये हार्ट वगैरह देखा, लिवर देखा, इसके ऊपर मैंने रियल ऑर्गन के ऊपर वीडियो बना रखी है। मेरा एक और चैनल है जिसपे मिलियंस में सब्सक्राइबर है, आप लोगों का अच्छा प्यार मिला तो अच्छे मिलियन सब्सक्राइबर आए, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ये ऊपर इसमें इसका पूरा आपको फोटो दिख रहा होगा, इसमें आप देख सकते हैं। उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ भी आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी मेडिकल से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो समझ में आई है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें, अगर कुछ बताना चाहते हैं तो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।